एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 12, 15 और 21। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 नंबर दिया है, एक 12 दिया है, एक 15 दिया है, एक 21 दिया है। तो ये तीनों का जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर अगर दिया हुआ रहे तो इसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या करें हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 2 × 2 × 3, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 × 5, फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 3 × 7। अब हम लोग देखते हैं सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो सार्वगुणनखंड होता है कि यहाँ पर तीनों में है ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड और 21 का अभाज्य गुणनखंड, इन तीनों में से जो मिलेगा वो सार्वगुणज होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से 3 मिल रहा है, इसमें से भी 3 मिल रहा है, इसमें से भी 3 मिल रहा है। इसका मतलब है कि 3 जो है तीनों में है, तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। इसलिए एचसीएफ बराबर 3। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि जो एचसीएफ आता है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जितना नंबर बचता है वो सभी को लिखना होता है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है 3 हम लोग का कॉमन था तीनों में, तो इसमें बचा क्या, इसमें 2 बचा है ना। तो 3 कॉमन था तो 3 तो लिखे। अब 2 को 2 बच रहा था, 2 × 2। अब इसमें देखिए, इसमें तो 3 मेरा कॉमन में चला गया था, इसमें बचा क्या, ओनली 5, तो इसलिए यहाँ पे 5। इसमें देखिए, इसमें भी 3 जो है वो कॉमन में चला गया, तो बचा क्या, 7, तो यहाँ पे 7, ठीक है। तब 3 × 2 × 2 × 5 × 7 सबको इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 420। तो इसका एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 17, 23 और 29 है ना। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 × 17। 23 का भी अभाज्य गुणनखंड होगा 1 × 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1 × 29। तो एचसीएफ क्या होगा, तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 है ना, 1 कॉमन आ रहा है। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो एचसीएफ हो गया 1। अब एलसीएम क्या होगा, 1 जो कॉमन आ रहा है वो तो हम लोग लिखेंगे ही, उसके बाद जितना भी नंबर बचेगा वो सारे नंबर को डाल देना है। तो इसमें क्या है, 17, इसमें 23, इसमें 29। तो 1 × 17 × 23 × 29 है ना, सभी को इंटू किए। तो इंटू करने के बाद हम लोग का यहाँ पर आया 11,339। ये इसका हो गया एलसीएम। एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया 11,339। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 8, 9 और 25, ठीक है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 × 2 × 2 × 2। 9 का क्या होगा, 1 × 3 × 3 और 25 का क्या होगा, 1 × 5 × 5, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, ये तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में देखिए 1 कॉमन आ रहा है, 1 1 1 है ना, सिर्फ 1 ही तीनों में कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ हम लोग का क्या हो गया, एचसीएफ हम लोग का हो गया। अब देखते हैं इसका एलसीएम, है ना। तो एलसीएम क्या होगा कि हम लोग का इसमें जो एचसीएफ आया था, जो कॉमन आया था, उसको छोड़ के जितना भी नंबर बचेगा वो सभी को, उसको जो एचसीएफ आया उसको पहले लिखना है, उसके बाद जितना नंबर बचता है वो सभी को लिखते हैं। तो हम लोग का एचसीएफ जो है आने के बाद यहाँ पर जो नंबर बच रहा था वो था 2 2 2 3 3 5 5 है ना। ये नंबर हम लोग का बच रहा था, क्योंकि एचसीएफ हम लोग का 1 आया था। सो 1 तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इस नंबर से 1 को इंटू करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए हम लोग 1 को नहीं लिखे है ना, बाकी सारे नंबर को लिखें। और ये सारे इस नंबर को हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1800। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 306,
एंड 657 इक्वल टू 9, मतलब 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। एलसीएम किसका किसका, तो 306 एंड 657 ज्ञात कीजिए। हम लोग को एलसीएम निकालना है 306 और 657 का, जबकि हम लोग का HCF दिया हुआ है 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए HCF 306 और 657, ठीक है, इसका HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हम लोग को निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसका चूँकि क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एलसीएम, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, और ये HCF क्या आएगा यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि HCF यहाँ पर क्या है, गुना में है। तो इसको जब साइड हम लोग चेंज किए तो इधर आके ये डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हम लोग का क्या है 306 इंटू 657, ये में हम लोग का 2 नंबर है, ठीक है, बाय HCF। तो HCF कितना 9 हम लोग का दिया हुआ था। अब हम लोग काट देते हैं, 3 से 9 कटा 3 टाइम में, 3 से ये कटेगा, 3 1 जा 3, 0 है तो 0, 3 2 जा 6 कट गया। अब 3 से जो है 102 कितना बार में कटेगा, 34 टाइम में कटेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पर 34 इंटू 657, तो 34 इंटू 657 है ना, इंटू कर दिए तो 22,338, ये जो है इसका आ गया आपका एलसीएम। बस इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग 6n का अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, 2 इंटू 3, n है तो n रहेगा, ठीक है। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, वैसा प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होगा, मतलब उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई नंबर है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 जो है इस रूप में उसका होना ही चाहिए, ठीक है, 2 इंटू 5 n के रूप में होता है। अतः 6n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 6n का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ रहा है, 2 इंटू 3n, ठीक है। लेकिन शून्य पर अगर समाप्त होगा तो उसका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए 2 इंटू 5n, ठीक है, इस रूप में जो है इसका होना चाहिए। इसलिए जो है क्या होगा कि 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये हम लोग को प्रूव करना है कि ये नंबर और ये नंबर जो है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो नंबर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो दो नंबर में से पहला को हम लोग a मान लेते हैं, माना a बराबर, ठीक है। a किसको मान रहे हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हम लोग a मान लेते हैं। अब हम लोग एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस नंबर में से 13 हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो 13 जब हम लोग कॉमन ले लिए तो इस नंबर में क्या बचा, 7 इंटू 11 बचा, क्योंकि ये जो 13 है ये 13 तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस है तो प्लस दिए। अब यहाँ पर 13 है, ठीक है। अब 13 हम लोग कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, है ना, क्योंकि 13 से 13 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब ज़रा देखिए 13 तो यहाँ पर आपका रहेगा ही। अब 7 इंटू 11 तो 77 प्लस 1, ठीक है। तो 13 इंटू क्या हो गया, 78, ठीक है। अब देखिए अतः, है ना, अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो भाज्य संख्या होता है उसका गुणनखंड जो है एक को छोड़कर और भी कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का तब वो भाज्य संख्या होता है। तो ये हम लोग का भाज्य संख्या होगा क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक को छोड़कर अन्य और दो गुणनखंड इसमें था, ठीक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है।
अब चलिए पुनः सेकंड वाला को देखते हैं। सेकंड वाला को माना बी हम लोग मान लेते हैं। सेकंड वाला को माना बी बराबर क्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये इसको हम लोग बी मान लिए। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो है 5, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 5 को जो है हम लोग कॉमन मान लिए, ठीक है, 5 को कॉमन ले लिए। तो जब इसमें से 5 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या, बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2, है ना, × 1। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस दिए, ठीक है। अब यहाँ जो 5 था, 5 तो हम लोग कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, ठीक। तो अब देखिए इक्वल टू 5 तो यहाँ पर रहेगा ही। अब ये सारे नंबर को जब हम लोग इंटू करेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, तो सबको इंटू करने के बाद 1008 आएगा, 1008, और +1 था तो +1। तो अब जरा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 1009, 5 × 1009, ठीक है। तो ये क्या होगा, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी, है ना, इसके भी, ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, है ना, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, इसलिए जो है आपका क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर, है ना, वृत्ताकार पथ है, मतलब सर्कल किया हुआ रास्ता है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये जो आपका वृत्ताकार पथ है, इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। दोनों जो है एक ही समय पर एक ही जगह से चलना स्टार्ट करता है, तो कितने समय के बाद दोनों जो है जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पर आकर फिर वापस मिलेंगे। चलिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि रवि जो है एक चक्कर में 12 मिनट लगाता है। तब करना क्या है, पहले 18 और 12 दोनों का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3 × 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 3। तो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालते हैं, ये दोनों में से जो कॉमन आता है वो HCF होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से एक 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और एक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है 3 कॉमन आ रहा है ना, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम का तो फॉर्मूला याद होगा। एलसीएम का फॉर्मूला क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। तो दो संख्या क्या है, 18 और 12, तो 18 × 12 बट्टे HCF आपका कितना आया यहाँ पर 6 आया है, ठीक है। तो बाई 6, तो 6 से 12 कटा कितना बार, 2 टाइम में, तो 18 × 2 कितना 36 मिनट, 18 × 2 कितना 36 मिनट। तो ये आपका आंसर है। 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों आपस में मिलेंगे।